नमस्कार मित्रों। 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। बिहार में चल रही है लाडली पॉलिटिक्स और इस लाडली पॉलिटिक्स के माध्यम से बिहार की सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि महिला उनको वोट दे और इसके लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना शुरू करी और वहीं पर जुलाई में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी ऐसी किसी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि बिहार में सभी पार्टियां इस समय महिला वोटर्स को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। उनको लग रहा है कि महिला वोटर्स जब भी वोट देती हैं, एक मुश्त देती हैं, अगर वह हमारी तरफ टिल्ट हुई तो हमारी सरकार बन सकती है। चलिए करते हैं चर्चा महिला पॉलिटिक्स पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, देश में महिला राजनीति की शुरुआत मुख्यतः आप मानेंगे 2 साल पहले हुई थी, जिस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि वहां पर भाजपा की स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, लग नहीं रहा था कि भाजपा सत्ता में दोबारा आ पाएगी। कांग्रेस के लिए माहौल बन रहा था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर तो माहौल इतना ज्यादा था कि उसके बीच में एमपी दबता दिखाई दे रहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसी बीच में एक नई राजनीति की शुरुआत करी। उन्होंने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू कर दी। अच्छा, इसके थ्रू महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचने शुरू हो गए। उसका असर ये रहा कि भाजपा सरकार लौटकर चली आई और यह देश की राजनीति में एक नया तत्व लेकर आया। अगर आपको सरकार बनानी है तो फिर आपको महिलाओं के लिए स्पेशल काम करना पड़ेगा। आधी आबादी को साइड लाइन नहीं कर सकते। उस आधी आबादी के लिए आपको काम करना पड़ेगा और ऐसे स्पेसिफिक काम करने पड़ेंगे जिसका फायदा केवल महिलाओं को ही होता यहां पर दिखाई दे। अब यह तालिस्मान मिल गया था भारत की पार्टियों को। तो ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने ओर से घोषणाएं करनी शुरू कर दी। चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हर जगह पर ऐसी योजनाओं की घोषणा होनी शुरू हो गई। उसका नतीजा भी मिला। जैसे बात करते हैं महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना। उस समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते थे महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी, क्या पता 2024 के नवंबर में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें सरकार बना लेगी, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पे बहुत अच्छी विक्ट्री मिली थी और महायुति एक तरीके से साइड लाइन हो गई थी। ऐसे में यह लगा कि इस बार तो महाविकास अघाड़ी की सरकार बननी है। लेकिन उसी बीच में एकनाथ शिंदे ने मध्य प्रदेश से इंस्पायर्ड होकर लाडकी बहन योजना जो है वो शुरू कर दी। और लाड़की बहन योजना का वह प्रभाव रहा कि वहां पर एनडीए को या कहे महायुति को 2/3 से अधिक बहुमत की प्राप्ति हुई। यहां तक कि बीजेपी लगभग लगभग पहुंच गई थी अपने दम पर सरकार बनाने पर। लेकिन हाँ, वहां पर फिलहाल महायुति सरकार चल रही है। तो आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में भी महिला वोटर्स ने अपना रोल प्ले किया। अच्छा, फिर चले झारखंड। वहां पर भी यही हुआ। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने वहां पर महिलाओं के लिए योजना शुरू करी, उसका प्रभाव यह रहा कि झारखंड में सरकार रिटर्न हो गई। भाजपा को उम्मीद थी कि वहां पर वह सरकार बना लेंगे, लेकिन वह उम्मीद उनकी धूमिल हो गई और हेमंत सोरेन ने पिछले बार से अधिक की मेजॉरिटी प्राप्त करी और यहां पर सरकार बना ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सेम स्कीम फॉलो करी। लेकिन बीजेपी चूंकि केंद्र में सत्ता में थी और अगले 5 साल सत्ता में उन्हीं को रहना था, ऐसे में जनता ने, जो खासकर महिलाएं थी, वह बीजेपी की बात पर भरोसा कर ली कि भाई अरविंद केजरीवाल लगातार यही बोलते पाए गए कि हमको भाजपा सरकार काम नहीं करने देती है। ऐसे में एक काम करते हैं, भाजपा को चुन लेते हैं, कम से कम केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार रहेगी, हमारे लिए काम होगा। तो ऐसे में महिलाओं ने खुलकर भाजपा को वोट दे दिया और उसका प्रभाव यह हुआ कि भाजपा की सरकार बन गई। 1998 में जब सुषमा जी चुनाव लड़ रही थी, वहां पर हार हुई थी। उसके बाद पहली बार यहां पर सरकार बनाई थी भाजपा ने। तो यह स्पष्ट हो चुका था कि देश की राजनीति में महिला वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बिहार चलते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वह बिहार को लेकर ही है। इसके पहले मैं आपको बता रहा था कैसे महिला वोटर्स देश की राजनीति में अपना प्रभाव डालना शुरू कर चुकी थी। बिहार की बात करें तो बिहार में जिस समय लालू प्रसाद जी का शासन चलता था, उस दौर में महिला वोटर्स उतनी प्रमुख वोटर्स नहीं हुआ करती थी। वह अपने परिवार के प्रभाव में वोटिंग किया करती थी। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए स्पेसिफिक काम करना शुरू कर दिया,
वहां पर जो बच्चियां पास होती थी उनके लिए साइकिल की व्यवस्था कर दी, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था करी। अगर आप नौकरी में देखेंगे, जितनी पुलिस महिलाएं इस समय बिहार में हैं, पूरे देश में उस कंपैरिजन में कहीं नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नौकरी में जैसे इंप्लीमेंट किया नीतीश कुमार ने, वैसा इंप्लीमेंट करने की हिम्मत अभी और कोई सरकार यहां पर नहीं कर पाई है। इसलिए नीतीश कुमार को यहां पर एज मिलता है। तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो सारे काम किए, इस वजह से महिला समाज उनका वोटर यहां पर बना और वोटर बहुत लॉयल बना। वह किसी और पार्टी को चुनना चाहता ही नहीं है। अगर हम बिहार को देखें, तो बिहार में वर्तमान समय में 2025 के हिसाब से बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं और लगभग 4 करोड़ मतदाता वहां पर जो है वो महिलाएं हैं। और 2010 से लेकर 2020 तक में 3 चुनाव हुए वहां विधानसभा के। इन तीनों चुनाव में महिला वोटर्स का जो अनुपात रहा है, वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा है। जैसे अगर हम बात करें 2010 की, तो वहां पर महिला और पुरुष के परसेंटेज में वोटिंग का लगभग 5% का अंतर था। 2015 की बात करें तो यह अंतर बढ़कर 10% का हो गया। 2020 में भी इसका अंतर लगभग 6 से 7% का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में महिला वोटर्स कितनी प्रमुखता से वोटिंग करती हैं, उसका प्रभाव वहां की राजनीति पर पड़ता है। अगर हम वहां की 3 प्रमुख पार्टियों की बात करें, तो भाजपा के लिए एक बात कहा जाता है कि देश की राजनीति में वर्तमान समय में भाजपा की कोर वोटर है महिलाएं, लेकिन वह राष्ट्रीय राजनीति में है, क्योंकि उज्ज्वला योजना का फायदा जिस तरीके से महिलाओं को मिला है, उस वजह से भाजपा को यहां पर फायदा मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो घर की चाबी दी जाती है, जो घर का मालिकाना हक होता है, वो महिलाओं को दिया जाता है। जनधन योजना से उनको फायदा हुआ, आयुष्मान भारत से उनको फायदा हुआ। इस वजह से महिलाएं कोर वोटर बन गई भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन बिहार में भाजपा के लिए महिलाएं वोट करती हैं, पर जब नीतीश का चेहरा सामने होता है, तो यह वोट पूरी तरीके से नीतीश का वोट बन जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि महिलाओं को साइकिल देने की योजना, उनको वजीफा देने की योजना, उनके लिए घर बनाने की योजना, कौशल विकास की योजना, चाइल्ड मैरिज को बंद करने की योजना, विधवा विवाह को यहां पर प्रमोट करने की योजना, यह सब स्पेसिफिकली नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया। लेकिन एक ऐसा फैसला है जिसने नीतीश कुमार की छवि को बिहार में सबसे बड़ा कर दिया, और वह था शराबबंदी। जिस तरीके से बिहार में शराब की वजह से महिलाएं प्रताड़ित होती थी, घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, उस वजह से जब उन्होंने शराबबंदी की यहां पर, तो उसका प्रभाव यह पड़ा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार होना शुरू हो चुका था। ऐसे में जब से शराबबंदी हुई है, उस समय से नीतीश कुमार के वोटर्स के तौर पे महिला एकमुश्त उनको वोट देते यहां पर दिखाई देती हैं। तो नीतीश कुमार से उस वोट को छीन पाना तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगा। तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने कई सारी योजनाओं की यहाँ पे शुरुआत की। इसमें सबसे प्रमुख था माई बहन योजना, कि हम महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए यहाँ पर दिया करेंगे। इस योजना का फायदा इससे पहले दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हो चुका है। अब तेजस्वी इसका फायदा उठा पाएंगे कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, तेजस्वी का प्रयास यह है कि महिलाओं को अब वोटर्स के तौर पे अपने पार्टी की ओर आकर्षित किया जाए। लेकिन क्या वो नीतीश कुमार से इस वोट बैंक को खींच पाएंगे? क्योंकि महिलाएं जब वोट देने जाती हैं, तो उनको लालू राज याद आता है, और इस वजह से महिलाएं नीतीश कुमार की ओर वापस ले जाती हैं। और नीतीश का चेहरा इस समय भी बिहार की राजनीति का यहाँ पर प्रमुख चेहरा बना हुआ है। भाजपा अभी भी उन्हीं के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है, उनको साइडलाइन नहीं कर रही है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाते हैं, तो उनकी रैली में नीतीश कुमार अवश्य होते हैं। तो साफ सी बात है, नीतीश कुमार इस बार भी बिहार की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। तो बिहार में इस समय केवल दो ही मुद्दा है, नीतीश कुमार और महिला वोटर्स। और इन दोनों के बीच में जिस तरह का सामंजस्य बना हुआ है, ऐसे में किसी अन्य पार्टी के लिए यहाँ पर मौका है ही नहीं। तो अब बाकी जो चीजें हैं, वह तो बिहार चुनाव के नतीजे के बाद स्पष्ट होंगी। क्या तेजस्वी यादव महिला वोटर्स में सेंध लगा पाएंगे, या नीतीश कुमार अपने वोटर्स को यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे, सब बताएगा समय। हम तो करते रहेंगे चर्चा। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।